वालेकुम। क्या हाल है बेटा, ठीक हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। चलें जी, चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेसिस में सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, एसिड एक ऐसी चीज है जो, इसको उर्दू में कहते हैं, ये तुर्श होती है, तुर्श। अब कौन सी चीजें हैं जो हम खाते हैं जो एसिडिक होती हैं? उसमें सबसे पहले आपका लेमन जूस, वो एसिडिक होता है। तो एसिड्स की जो खूबी आपने बतानी होगी, एसिड्स के अंदर सोर टेस्ट होता है जिसे तुर्श कहते हैं। इसमें लेमन जूस हो जाता है, सिट्रस फ्रूट, जितनी भी खट्टी चीजें हो गई। और दूसरी बात, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तीसरी चीज, ये क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव एक ऐसी चीज होती है जो, आपको पता है, एसिड अगर किसी की बॉडी पे गिर जाए तो उसे जला देता है। इस फीचर को कहते हैं, ये क्रोसिव है, ठीक है, इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। अच्छा, एक टर्म होती है कंसंट्रेटेड, एक होती है डाइल्यूट। क्या फर्क होता है बेटा इनमें? कंसंट्रेटेड का मतलब ये होगा जिसमें एसिड ज्यादा मिकदार में है, निस्बतन पानी इतना नहीं है। डाइल्यूट ये होगा कि एसिड के बस बहुत थोड़े से ड्रॉप्स हैं, बहुत कम क्वांटिटी है, और पानी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो डाइल्यूट होगा, पतला कह लो या डाइल्यूट कह लो। तो जब ये कंसंट्रेटेड हो तो ये करोसिव होता है। अच्छा, और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अच्छा, ये कॉमन फीचर है दोनों में एक जैसा, बेस में से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और एसिड में से भी। और उसकी वजह क्या होगी, अगर कोई क्वेश्चन आंसर पूछ ले, तो एसिड और बेस जब पानी में डिजोल्व हो तो दोनों में फ्री आइंस मौजूद होते हैं या आइंस मौजूद होते हैं। तो जिस सॉल्यूशन में आइंस मौजूद हों वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। बेसिस का अपोजिट डिफरेंसेस देख लें। अगर वो एसिड सोर टेस्ट का है तो ये बिटर टेस्ट के हैं। बेसिस बिटर टेस्ट के होते हैं, स्लिपरी इन टच, जैसे सोप हमारे घर में। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपके पास एक दो सॉल्यूशंस हैं, आपने इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला और वो जाके रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि वो एसिड है। और अगर ब्लू लिटमस पेपर डाला और ब्लू अनचेंज हुआ, तो इसका क्या मतलब होगा? ब्लू लिटमस पेपर वो डाला और बेस ब्लू है। नहीं, इसका मतलब है या वो बेस है या वो न्यूट्रल है जो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अपोजिट, आपने एक लिटमस पेपर डाला जो रेड से ब्लू हो गया, सॉरी, ब्लू से रेड हो गया, तो मतलब वो एसिडिक है। ओके, अब हमारे पास इसमें जो है ये नॉन करोसिव है एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म, और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसके अलावा जो अब हमारे पास एसिड्स की और बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए तीन थ्योरीज हैं, हम उसकी एक समरी बनाते हैं। तीन थ्योरीज कौन कौन सी हैं? पहला साइंटिस्ट है आर्हीनियस, आर्हीनियस थ्योरी है। दूसरी है लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। और तीसरी है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अच्छा, इन तीनों थ्योरीज में डिफरेंसेस क्या हैं? आर्हीनियस के मुताबिक जो एसिड होता है वो होता है जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करे पानी में, और बेस वो होता है जो OH नेगेटिव आयन पानी में डोनेट करेगा। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड का डेफिनेशन ये है, एसिड्स आर दो स्पीशीज विच डोनेट H पॉजिटिव आयन इन वाटर एक्वस कंडीशन यानी वाटर, एंड बेसिस आर दो substances which donate OH नेगेटिव आयन इन वाटर। क्लियर हो गई बात? जी। अच्छा, ब्रोंस्टेड लोरी के मुताबिक क्या था? लोरी ब्रोंस्टेड पे एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर, राइट। अच्छा, अब प्रोटॉन का सिंबल क्या है बेटा? प्रोटॉन H पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन को ही कह सकते हैं। नहीं नहीं, पॉजिटिव नहीं, H पॉजिटिव आयन। इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन H11 होता है। अच्छा, अब इसमें प्रोटॉन्स होता है वन, इलेक्ट्रॉन होता है वन, न्यूट्रॉन होता है जीरो। अब जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो H पॉजिटिव हो गया। अब इसमें क्या होगा? प्रोटॉन तो वन होगा, इलेक्ट्रॉन भी कोई नहीं है, न्यूट्रॉन भी कोई नहीं है, इसलिए H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कहा जाता है। क्लियर हो गया बात? हम्म। जी। ठीक है जी बेटा। अच्छा, तीसरा पॉइंट है मेरे पास कि लेविस,
लेविस के मुताबिक एसिड की क्या डेफिनेशन है? एसिड्स जो होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर एक्सेप्ट करेंगे। शाबाश, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। और बेस क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर। पेयर डोनर। और पेयर इनकी डोनेटर। निशानी क्या होगी? कि इनमें लोन पेयर्स होंगे। ये बड़ी आसान निशानी जिसमें लोन पेयर होंगे। अब हमने तीनों के कॉन्सेप्ट्स को देखना है। अब सवाल ये होता है कि इनमें से ना ठीक कौन सा है, गलत कौन सा है, वगैरह वगैरह, एक बच्चों के जहन में होती है बात। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जैसे एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। अर्हीनियस के मुताबिक एसिड की एग्जाम्पल HCl, HNO3। ओके, ठीक होगी बात। हम्म। अच्छा जी, जी। और बेस की एग्जाम्पल NaOH, जिस NaOH। और KOH, ETC। अच्छा, लोरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड की एग्जाम्पल ठीक है HCl, HNO3। और बेस की एग्जाम्पल आपका NH3। अब यहां जी, अब इसकी बेस की एग्जाम्पल बड़ी डिफरेंट सी मैंने क्यों दी है? अब पॉइंट आपने समझना है, NH3 बेस है भी बेस, लेकिन मेरा बेटा आर्हीनियस के मुताबिक वो बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्हीनियस ने कहा था बेस वो होंगे जो OH नेगेटिव आइन लूज करेंगे, राइट? अब NH3 के अंदर तो OH आइन मौजूद भी नहीं है, लेकिन लोरी ब्रॉन्स्टेड ने कहा था बेस वो होगा जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अब NH3 क्या करता है? ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, सपोज वाटर में मिक्स हो जाए तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो NH4 पॉजिटिव हो गया, मतलब इसने H पॉजिटिव को गेन किया NH3 ने। अब यही अगर कोई पूछे जी व्हाट वर द ड्रॉबैक्स, यानी कौन सी गलतियां थी आर्हीनियस में या कौन सी लिमिटेशंस थी, तो आर्हीनियस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ NH3 एज अ बेस। आर्हीनियस थ्योरी ने यह नहीं बताया कि अमोनिया कैसे बेस होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसलिए लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट फिर हमें पढ़ना पड़ा। बाकी चीजें ठीक थी आर्हीनियस की। सिमिलरली, अब हमारे पास एक केमिकल है BF3। कौन सा? BF। BF3। अच्छा, अब 3। ये ना ही H पॉजिटिव आयन लूज करता है, ना ही ये प्रोटॉन डोनेट करता है, बट फिर भी ये एसिडिक है। फिर भी क्या है? एसिडिक। क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, राइट? ठीक है, बात समझ आई? सो जी। BF3 जो है वो एसिडिक क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। अब एक्सेप्ट। एसिडिक नेचर ऑफ BF3 को ना ही आर्हीनियस ने एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट ने, ना ही लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने, बल्कि लेविस ने किया। इसलिए हम तीनों थ्योरीज को पढ़ते हैं कि तीनों थ्योरीज जो हैं वो मिलकर एसिड बेस के फीचर्स को प्रॉपर एक्सप्लेन करती हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल कितना होता है? कहां से कहां तक है बेटा? 0 to 14। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से बिलो आए केमिकल की तो वो एसिड होता है। 7 से अबव वो 14 तक हो तो वो बेस होता है। और अगर मेरे पास आ जाए 7 तो वो क्या कहलाता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 6 हो तो वो केमिकल क्या होगा बेटा? एसिडिक। और अगर 7 से अबव होगी तो बेसिक। बेस। ठीक है, हो गया जी। अब आर्हीनियस की जो आपने चीजें याद करनी है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। ओके जी, अब इसका डेफिनेशन ये पढ़ा है जो हमने पढ़ी भी है। विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आइन। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में डिसोसिएट, डिसोसिएट का मतलब होता है डिसॉल्व, ठीक है, करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन आइन देता है। इसकी एग्जांपल HA, कोई सा भी एसिड है, HCl, HBr, HI, HA, ये इसने H पॉजिटिव आइन दे दिया, साथ ये दे दिया A नेगेटिव। HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बात क्लियर हो गई? जी। और बेस कौन सा सब्सटेंस होगा? बेस वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा? हाइड्रोक्साइड OH आइन, नेगेटिव है। OH नेगेटिव आइन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये देखें जी। NaOH है मेरा बेटा, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। आर्हीनियस की इक्वेशन लिखते हुए जो गलतियां करते हैं बच्चे वो ये नहीं लिखते वाटर,
अगर आपने ये ना लिखे तो आपकी इक्वेशन को सही नहीं माना जाएगा। डेफिनेशन में भी आपने वाटर का जिक्र करना है कि दे डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइन, तभी OH नेगेटिव आइन की वजह से वो बेस हैं। क्लियर हो गया बात? जी। ये इसकी समरी है। एसिड्स गिव H पॉजिटिव आइन इन वाटर, बेस गिव OH नेगेटिव आइन इन वाटर। एसिड और बेस की कुछ एग्जांपल: HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, H2SO4, H3PO4। बेस NaOH, KOH, COH2, AlOH2। ठीक है जी। ओके, ये आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आपको OH से तो दूर से ही पता चल जाएगा कि ये एसिड्स हैं या बेस हैं। ओके जी, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे ये नहीं याद करते, सिर्फ थ्योरी याद करते हैं। ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन होता है जी। लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? कमियां, खामियां, ड्रॉबैक्स। ठीक है बेटा? तो जी। आर्हेनियस थ्योरी ने क्या नहीं एक्सप्लेन किया? मैंने आपको बताया आर्हेनियस थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व होकर H पॉजिटिव आयन बनाए। तो दुनिया में ऐसे भी एसिड्स हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। क्या बात बोली मैंने? दुनिया में ऐसे भी एसिड्स हैं जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होते। फिर भी एसिड हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यही तो उसकी गलती थी कि उसने कहा जी एसिड वो है जो पानी में डिसॉल्व होकर H पॉजिटिव बनाए। तो अब इसके ये स्टेटमेंट पढ़िएगा: द कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। आर्हीनियस की थ्योरी सिर्फ उन एसिड्स पे अप्लाई होती है जो पानी में डिसॉल्व होते हैं, जबकि दुनिया में ऐसे भी केमिकल्स हैं जो कि एसिड्स हैं या बेस हैं और पानी में डिसॉल्व नहीं होते। बात समझ आ गया? पहली गलती समझ आ गई? जी बेटा, पहला पॉइंट समझ आ गया? जी सर। ओके। अच्छा, दूसरी गलती तो मैंने आपको पहले भी बताई है, जैसे NH3। अब NH3 एक बेस है, जबकि आर्हीनियस के मुताबिक उसने नहीं एक्सप्लेन किया कि NH3 बेस क्यों है। या कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, हालांकि ये H पॉजिटिव आयन लूज नहीं करता, फिर भी एसिडिक है। तो एक्चुअली आर्हीनियस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ CO2 एंड बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। इसका मतलब ये हुआ, इन दो खामियों की वजह से क्या हुआ? इस का लिमिटेड स्कोप है, यानी कि दुनिया के सारे एसिड और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स आर्हीनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। राइट? बात समझ आ गई? जी। ओके जी। जी सर। ब्रोंस्टेड थ्योरी का कॉन्सेप्ट इंग्लिश केमिस्ट है और एक डेनिश केमिस्ट, ब्रोंस्टेड इंग्लिश केमिस्ट लोरी, ये दो अलग लोग थे जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया। इजी है। एसिड कौन, बेस कौन होता है? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। डोनेट करता अच्छा। और और एक्सेप्ट एसिड करता। क्या होता है? जो जो डोनेट। डोनेट करता। अब मेरे पास ये एक इक्वेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, HCl NH3। अगर हम इसको गौर करें तो HCl ने क्या किया? अपना H पॉजिटिव लूज कर दिया और Cl नेगेटिव बच गया। अपना प्रोटॉन लूज किया और वो किसने एक्सेप्ट किया? NH3 ने एक्सेप्ट किया और NH4। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे HCl इज बिहेविंग एज एसिड एंड NH3 इज बिहेविंग एज बेस। बेस। ठीक है बेटा? अच्छा, अब जरा यहाँ जी। नीचे कुछ एग्जांपल्स होंगी हमारे पास काफी सारी। यस, आए इसको जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं, यही सारी इसकी थ्योरी है। फॉर एग्जांपल, पहले हम एसिड बेस फिर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पे जाएंगे। HNO3 से NO3 माइनस। तो HNO3 कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ, एसिड। क्योंकि इसने H पॉजिटिव लूज किया, प्रोटॉन लूज किया। अच्छा, जब एसिड से प्रोटॉन लूज हो जाए, जो बाकी बच जाता है, उस केमिकल को कहा जाता है कॉन्जुगेट बेस। क्या कहते हैं बेटा? कंजुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। जैसे मेरे पास अगर HCl है और मैं इसको वाटर से रिएक्ट करवा रहा हूं, अब मेरे पास क्या बचा बचे? ये बन गया H2O से बन गया H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब HCl है मेरे पास जो कि Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो HCl ने अपना प्रोटॉन लूज किया, सो HCl इज बिहेविंग एज एसिड। तो जब प्रोटॉन लूज होने के बाद जो नेगेटिव आयन बचा, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है बेटा? जी। तो कॉन्जुगेट बेस का डेफिनेशन क्या होगा?
द नेगेटिव आयन फॉर्म्ड after the donation of proton from an acid. When an acid loses a proton, it becomes conjugate base. Usually it has negative charge. दोबारा बताइएगा क्या होता है conjugate base? Conjugate conjugate base is a species formed by donating a proton by an acid. After donating a proton. ठीक है जी, जब तब बनती है, गुड हो गया। और ये हो गया बेस। अब ये क्या हो गया जी? जब बेस से जो जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको बोलते हैं, वो बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, जी। ओके। ये हमारे पास क्वेश्चंस थे इसके। अब ये देखें, हमारे पास एक इक्वेशन है, वाटर NH3, NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब वाटर जो है वो क्या कर रहा है? वाटर ने क्या किया बेटा? अपना H पॉजिटिव लूज किया, एक H लूज किया, OH बच गया। तो वाटर इज बिहेविंग लाइक अ एसिड। Acid. और OH नेगेटिव क्या हो गया मेरा यहाँ पे? कॉन्जुगेट बेस। Conjugate ओके, NH3 यहाँ पे क्या हो गया मेरा? बेस। base. और NH4 पॉजिटिव, Conjugate acid. शाबाश, गुड। अच्छा, अब यहां देखें तो यहां पे जो NH3, ये CH3 OH के साथ इसने यहां क्या किया? अपना H पॉजिटिव लूज किया। वाटर यहां पे एज अ बेस एक्ट कर रहा है, वाटर ने प्रोटॉन गेन किया है। ठीक है, अब एक जगह वाटर एज एन एसिड एक्ट कर रहा है, एक जगह एज अ बेस एक्ट कर रहा है, राइट? ठीक है बेटा, जी। ऐसे केमिकल्स को कहते हैं एम्फोटेरिक। A substance that can behave acid as well as base is called amphoteric. Amphoteric. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, एम्फोटेरिक जी। क्या होते हैं, दोबारा बताएं आप। A substance that can behave as an acid as well as base is called amphoteric. बिल्कुल सही हो गया। और न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में फर्क होता है। न्यूट्रल क्या होते हैं? न्यूट्रल वो होते हैं जिनकी पीएच जिनकी वैल्यू pH। 7 हो। ठीक है, जी। एम्फोटेरिक और कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रल और कॉन्सेप्ट है। चलें, इनमें से आप बता सकते हैं क्विकली कि इनमें से हमारे पास कॉन्जुगेट बेस कौन से हैं, यानी जो प्रोटॉन लूज होने के बाद बने हैं। HS- ये होगा। क्या H3O पॉजिटिव है कॉन्जुगेट बेस? नहीं। नहीं है। नहीं। H2PO4 नेगेटिव? ये होगा। HSO4-? ये भी होगा। HF? नहीं। CH3COOH? ये भी नहीं है और अगला भी नहीं है। शाबाश। और गिव द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग। जी बेटा, OH नेगेटिव? um, नहीं, थर्ड वाला है और लास्ट वाला। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब इसमें जो एक्चुअली क्वेश्चन में सॉल्व करना था ना, वो ये भी है कि आपने इसके ना इसको किसी केमिकल से डिसॉल्व करना है और आपने इसके कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, पहला है HS-। HS- कॉन्जुगेट बेस कैसे होगा? जैसे HS- है। अब ये अपना कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएगा? जब ये अपना H लूज करेगा, यहां -2 हो जाएगा। तो HS- का ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जी। अगर दूसरा है, हमारे पास है H3O पॉजिटिव। इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? जब ये अपना H पॉजिटिव लूज कर देगा। जब ये अपना H पॉजिटिव लूज कर देगा तो इसके पास क्या बच जाएगा? H2O। अब इसका कॉन्जुगेट बेस ये है इस केमिकल का। ठीक है, हर केमिकल में से आपने प्रोटॉन लूज करना है एक्चुअली। गुड हो गई बात, समझ आ गई? जी। जैसे फॉर जी। एग्जाम्पल CH3COOH है, तो अब इसका ना ये आखिरी वाला H लूज कर देंगे हम, एसिड हमेशा आखिरी वाला ये। अब ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है बच्चे, जी। अगला क्वेश्चन है गिव कॉन्जुगेट एसिड्स। तो इसके कॉन्जुगेट एसिड्स बनाने हैं तो क्या करोगे आप?
कॉन्जुगेट एसिड क्या होंगे? जब उसने कोई प्रोटॉन गेन करना है, क्या करना है? गेन करना है। गेन करना है। तो वो आप उसका बना लो, फॉर एग्जांपल आप उसमें क्या कर लो, वाटर से ओ एच नेगेटिव को रिएक्ट कर लो। अब क्या होगा? ओ एच ने वहां से एच गेन किया, या आप इससे भी ना करो चले, ओ एच नेगेटिव प्लस एच सी एल कर लो। तो अब क्या बनाएगा ये बेटा? इसने एच गेन किया, क्या बना देगा? एच वाटर प्लस सी एल नेगेटिव। एच टू ओ सी एल नेगेटिव। तो ओ एच नेगेटिव का जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, वो क्या बनेगा? आफ्टर गेनिंग प्रोटॉन वो एच टू ओ बन गया, ठीक है। एच टू ओ। अच्छा, जी। अगर हम कोई और जरा डिफिकल्ट सी एग्जांपल देखते हैं, ये वाली सी एच थ्री एन एच टू, इसका क्या बनाना है बेटा? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या होगा? उसने कोई प्रोटॉन गेन करना है, तो वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर का एक एच इसमें ऐड होगा, ये क्या बन जाएगा? सी एच थ्री सी एच थ्री एन एच थ्री पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस हुआ। तो अब ये उसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया। बात समझ आ गई? जी। ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव एज ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेसिस? यानी इनमें से कौन से हैं जो एम्फोटेरिक हैं? नंबर वन, इसमें वाटर एम्फोटेरिक होता है। नंबर टू, एच सी ओ थ्री माइनस, ये प्रोटॉन गेन भी कर सकता है, प्रोटॉन लूज भी कर सकता है, ठीक है जी। और हमारे पास जो कॉमन है वो एच एस माइनस है। ये तीन हमारे पास एम्फोटेरिक हैं, ठीक है बेटा। एच टू एस ओ जी। फोर, थ्री पी ओ फोर, ये ओनली एसिड्स हैं। क्लियर हो गई बात? ओके। चले जी। नेक्स्ट है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लेविस कॉन्सेप्ट क्या है? एसिड आपने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर होते हैं, क्या होते हैं? और जो बेस होते हैं एक्सेप्टर। वो डोनर होते हैं। कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अब अगर मैं ये एक डायग्राम ड्रॉ करूं बी एफ थ्री, तो बी एफ थ्री में प्लस एन एच थ्री, एन एच थ्री में एक लोन पेयर होता है। अब होता क्या है, इनका जब बॉन्ड बनने लगता है, तो इसका जो लोन पेयर होता है वो इस बोरॉन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उसके लास्ट शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीन बॉन्ड बना रहा है, तो छह हो गए, तो एक कंप्लीट। अब क्या होगा, इन दोनों का आपस में बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड को कहते क्या है? कौन सा बॉन्ड होता है ये? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो और दूसरा बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है ना, है ये कोवलेंट बॉन्ड। अब जो देखें, ये जो सिंपल बॉन्ड है ऐसे वाले जो आप पहले पढ़ते हो, ये वाले ऐसे, ये हैं कोवलेंट बॉन्ड, ओके, जिनमें दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। बात समझ आ गई? जो नाइन्थ में जी। पढ़ा आपने। लेकिन ये जो एरो हेड वाला है, इसको कहते हैं डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कौन सा बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, याद रखिएगा। या इसको कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ओके। जी। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसमें जी। एरो जो है वो किस तरफ होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उससे एरो जाता है उसकी तरफ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। यानी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर था, तो एरो उसकी तरफ से जाएगा, बोरॉन की तरफ, ओके। जी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, फॉर यस एग्जाम्पल सर। ये मेरे पास NH3 है। अब इसके पास लोन पेयर मौजूद है, ये देखें उसने किया हुआ है, और यहां H पॉजिटिव है। तो NH3 जब और H के दरमियान ये देखें बॉन्ड बनेगा, तो NH3 और H के दरमियान एरो आ गया, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। सही है, उसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट बनती है इसे अडक्ट कहते हैं, अडक्ट। जो ये जो इस तरह जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ हो, ओके, जी। जिसमें क्या बना हुआ हो? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हो, कोवलेंट। ओके। अच्छा, अब मैंने आपको यहां पे एग्जांपल्स भी दिखाई थी। अब ये NH3 है, इसमें लोन पेयर है, तो ये क्या होंगे अकॉर्डिंग टू लेविस? ये एसिड होंगे या बेस होंगे? बेस। बेस। अच्छा जी।
अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट फॉलोइंग स्पीशी कैन एक्ट एज लेविस एसिड। कौन सी? BF3, AlCl3, FeCl3। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये पॉइंट लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब लास्ट सेल में नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा? 8। 2। 8, ऑक्ट का मतलब होता है 8, और इन सब में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सिंपल कैटाइंस। कैटाइंस का मतलब क्या होता है? कौन सा चार्ज? प्लस वाले। तो पॉजिटिव चार्ज वाले जो आइंस होते हैं वो सारे के सारे लेविस एसिड्स होते हैं। ओके। सोडियम पॉजिटिव, के पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव 2, वट एवर। क्लियर हो गया? लेविस बेस कौन से होंगे? जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं। लेविस बेस कौन से होते हैं? जिनके पास लोन पेयर हो, या जिनके ऊपर लोन नेगेटिव पेयर चार्ज ऑफ। हो। दो बातें हैं, या उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये सारे लेविस बेस कहलाएंगे। Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। ये आ रही कॉन्सेप्ट, तीनों का डिफरेंस पहले आपको करवा दिया था मैंने। क्लियर हो गई बातें? कोई क्वेश्चन बचे? नो सर। समझ आए? जी।